जी आई है और आज के गुरुवर्य डॉक्टर प्रकाश मालगावी जी का पुष्प हार द्वारा स्वागत करेंगे। जोरदार तालियों की गुजारिश। तो सभी को जय श्री कृष्ण। ये आवाज़ आ रही है, हमें जागरूक अवस्था में हमेशा रखने वाले और राजी भाई। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे तो बहुत दिनों के बाद आपके दर्शन हुए, बड़ा आनंद आया, क्योंकि आप लोगों से बड़ी प्रीति है। मतलब जो आनंद आपके चेहरों पे दिखता है, इसके साथ बिल्कुल समर्पित भाव से आप लोग जब सुनते हैं तो जैसे लगता है कि हम सब एक हुए हैं, एकाकार होकर हम जो एक भाव पैदा होता है वो यहाँ आपके सम्मुख पर पैदा होता है, बड़ा आनंद आता है। तो हम लोग कहाँ शुरू करें, आप मुझे मार्गदर्शन दें, क्योंकि आप ही है मार्गदर्शन। नवे अध्याय का 24वां श्लोक हुआ था। अच्छा, 24वां श्लोक। हम ही सर्वे ज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामा भी जानन्ति क्योंकि भगवान ने यहाँ पे ये बताना शुरू कर दिया है और आपको एक बड़ा आश्चर्य लगेगा कि 7वें अध्याय आपने कंप्लीट किया। 7वें अध्याय के बहुत सारे श्लोक और 9वें अध्याय के श्लोकों में समानता और एक ही बात को प्रतिपादित करते हुए समझ में आया, क्योंकि 7वें अध्याय के पहले दूसरे श्लोक में ही भगवान ने अर्जुन से कहा कि ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषतः। मतलब विज्ञान के साथ जोड़कर मैं आपको जो ज्ञान दे रहा हूँ, ये जानने के बाद में कुछ भी नहीं बचेगा। और 9वें अध्याय का पहला श्लोक ऐसा है, इदम तुते गुह्यतम प्रवक्ष्यामि अनसूये ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्ष से अश्वतः। मतलब ज्ञान और विज्ञान के साथ मैं तुम्हें जो बता रहा हूँ वो जानने के बाद कुछ भी शेष नहीं रहेगा। ये 7वें अध्याय में भी है, 9वें अध्याय में। फिर बीच में क्या होता है, ये सब सुनते सुनते अर्जुन जी जो है ना, वो एक सवाल कर बैठते हैं, जो 8वें अध्याय का सवाल है। ये तो सुन रहे ज्ञान विज्ञान, बीच में अपना अर्जुन जी पूछ लेते हैं, भैया वो तो ठीक है कृष्ण जी, भगवान जी आप तो बता रहे हो, लेकिन ये ब्रह्म क्या है भैया, अध्यात्म क्या है, अधियत्म क्या है और अधिदेव क्या होता है, ये बताओ। तो थोड़ा सा 8वें अध्याय में ये ज्ञान विज्ञान के अलावा कुछ नई बातें भगवान बताना शुरू कर देते कि कैसा आदमी का जन्म होता है, कैसा वो मरता है, मरने के बाद कहाँ जाता है। यानी ज्ञान विज्ञान के अलावा ये चीज़ बताई जा रही है, ये आप समझ लो। और ज्ञान विज्ञान में क्या है, भगवान अपने बारे में बता रहे हैं। और इसके वजह से बोला चाहिए था। हाँ, आप सही बोले, हटाई दो। तो यहाँ पे भगवान
जी ने जो बताया है कि ज्ञान क्या है और विज्ञान क्या है। तो जिसे जानना है ना, एग्जैक्टली किसे जानना है, तो ईशावास्य उपनिषद में पहला ही श्लोक है, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंचिदं जगदां जगत् तेन तक्तेन भुंजिता मागुत तस्सदं धर्म। मुझे पहला शब्द क्या है कि ईशावास्यमिदं सर्वम, ये ईश जो है, भगवान जो है, ये हर जगत के एक एक कण कण में व्याप्त है, कण कण में व्याप्त है। यत्किंचिदं जगदां जगत्, यत्किंचित ही, इससे कोई बचा हुआ नहीं है, जगत के अंदर में सर्वतः भगवान व्याप्त है। तो सब जगह जो भगवान व्याप्त है वो कौन है, ये भगवान जी यहाँ कह रहे हैं। और धीरे धीरे अर्जुन को बता रहे हैं कि मैं कहाँ कहाँ हूँ, यज्ञ में हूँ, समझे कि नहीं, मैं भी पिता हूँ, मैं भी धाता हूँ, बीज पे प्रदान करता हूँ, मैं सब जगह मैं हूँ। और यानी इतनी सारी विभूतियाँ इसके अंदर में करीबन 82 विभूतियों का वर्णन 9वें अध्याय में आता है। इतने जगह मैं हूँ, इसलिए मैं बहुत पीछे नहीं जाता। ये अपना ज्ञान देने के बाद में अब भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तुझे कैसे बनना है, मतलब मैं कौन हूँ और तू कौन है। ये दोनों का जोड़ जो है यहाँ पे भगवान बताते हैं। और ये जगत का, पूरे संसार का मूल ज्ञान ये है कि हम कौन हैं और परमात्मा कौन है। परमात्मा पूरे जगत चराचर सृष्टि में व्याप्त है। तो अगर वो चराचर सृष्टि में व्याप्त है तो एक व्यक्ति के अंदर में भी वही है, एक व्यक्ति के अंदर में भी वही है। तो जगत में जो व्याप्त है तो व्यक्ति में भी वही व्याप्त है। तो ये चीज तो समझने की है। लेकिन हमारे देश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, जगत में सारी प्रॉब्लम क्या है कि हम दोनों चीजों को अलग अलग मान के चलते हैं। मैं हूं, भगवान भगवान है। तो मैं अपने आप को मैं इसलिए मानता हूं कि जगत में दो चीज है। एक तो ये संसार, ये संसार के साथ में हमने अपने आप को जोड़ा तो भगवान से हम लोग बिछड़ जाते हैं। क्योंकि भगवान के साथ में जुड़ना तो संसार के साथ भी खोना पड़ेगा ना। संसार के साथ तुम छोड़ोगे अपने आप को, जगत के संसार के साथ में, तो तुम भगवान के साथ में जुड़ोगे। एक साथ नहीं होता, एक साथ दोनों चीजें नहीं होती। दोनों थपड़े डगे पे हाथ नहीं मार सकते। एक तो तुम इसके साथ जुड़ तो इसके साथ जुड़। अच्छा, भगवान ने भी बड़ा अजीब काम किया है। भगवान ने जगत का बनाते समय अपने और भगवान के अंदर में एक फर्क डाल दिया। कौन सा? ये प्रकृति नाम की चीज जो मया दक्षे न प्रकृति सूयते चराचरम, अभी इसी अध्याय में आपने पढ़ लिया था कि मेरी अध्यक्षता में ये जो प्रकृति है, समझे कि नहीं, ये प्रकृति जो है ये चराचर सृष्टि का निर्माण करती है। मैं अध्यक्ष हूँ, मैं कुछ नहीं करता, प्रकृति करती है। अच्छा, प्रकृति का गुण क्या बताते हैं? प्रकृति का गुण भी बताते हैं। भूमि आप अनल वायु हम मनो बुद्धिरेव जो अहंकार इतनी में भिन्ना प्रकृति अष्टदा। ये जो मेरी प्रकृति है इसके अंदर में पंच महाभूत भूमि आप अनल वायु हम, ये भी है, मन बुद्धि अहंकार, ये तीन, इसके साथ में प्रकृति है। अब बताइए, अहंकार भी डाल दिया उसको। तो अहंकार डालने के वजह से भगवान और भक्त के अंदर में एक डिफरेंस क्रिएट होता है। और पूरे जगत में अगर परमात्मा और भगवान के व्यक्ति के साथ में अगर कोई अंतर आता है तो वो आता है अहंकार के कारण। बस वही एक है, मन बुद्धि अहंकार। ये तीनों जो है भगवान के साथ अपने आप को दूर ले जाने का कार्यक्रम करते हैं। मन ललचाता है, चंचल ही मन कृष्ण प्रमादी कल्पना, ये चंचल है जो मन है, बड़ा अजीब है। वो आदमी को वो संसार की तरफ जरा ज़्यादा जोड़ता है, लालच वहाँ ज़्यादा जोड़ता है। मेरे बच्चे हैं, मेरा घर है, मेरे रिश्तेदार है, मेरा संसार है, मेरा व्यवसाय है, पैसे है। फिर एक बार पैसे आए तो पैसे के साथ सब जुड़ता है आदमी, पैसे के आकर्षण में आता है। पैसे के आकर्षण में आने के बाद पैसे के अहंकार में भी आता है। जिसके पास में अगर पैसा ज़्यादा हो जाए तो देखो, पैसा और सत्ता, ये दोनों चीज़ें हो जाने के बाद में कैसी स्थिति हो जाती है कि आदमी अहंकार में आ जाता है। और अब अक्सर हम देखते हैं
कि जिसको साथ किसी को अगर सादा ग्राम पंचायत मेंबर भी अगर सरपंच भी बन गया तो उसके अंदर में अहंकार इतना जागरूक हो जाता है, कम से कम 6 महीने में कैसे चुन गया इसकी कथा बताते बताते घूमता जी। तो अहंकार रहता है उसके अंदर, मैं ऐसा हूँ ना, मैंने ऐसा किया, सामने वाले को ऐसे कितनी कथा बताता है। पैसे हो तो बहुत लोगों को तो पैसे मेरे पास में है, इसको दिखाने की बड़ी इच्छा रहती है। आप बताइए मुझे, हम लोग शादियों का आयोजन होते हैं तो बड़े लोगों की शादी वो पहचानी जाती है, गरीब आदमी की शादी वो भी पहचानी जाती है। हालांकि शादी में आने वाले लोग जो गरीब के यहाँ जाए और जो अमीर के यहाँ जाए, दोनों तो खाना उतना ही खाएंगे जितना वो खा सकते हैं। मैं अमीर के घर का खाना बहुत बढ़िया है तो शरीर से बाहर तो वो भी खाना नहीं खा सकता, जो लगेगा वही खाएगा। और खाने का भी बड़ा अजीब रहता है, चाहे आप कितने भी बढ़िया खिलाओ, रबड़ी गुलाब जामुन कुछ भी बनाओ, मुंह के अंदर गए यूं हमने घुमा लिया मुंह के अंदर में, फिर हाथ में निकाल के देखो सेम है ना जी, कोई फर्क नहीं है, फिर खा नहीं सकते उसको, इतना गंदा लगेगा आपको। कहने का तात्पर्य सारा जो टेस्ट वेस्ट जो है अच्छा है, बहुत बढ़िया बना है, क्या खाना बना है, वो जबान के 1 मिनट का काम है, 1 सेकंड का, बहुत बढ़िया। उसके बाद दूसरे सेकंड में बहुत बढ़िया नहीं बोल सकते। अच्छा, वो खाने का भी लिमिट है, थोड़ा सा भी तुमने ज़्यादा खाया है तुम्हारी सीमा रेखा, चाहे तुम गुलाब जामुन कितने भी खा लो शर्त के कारण कि मैं 50 खा लूँगा, लेकिन उसके अंदर में आनंद कहाँ है, शर्त ही रहेगी ना, वो शर्त के कारण खाएगा। वो आनंद का क्या है, पहला 1 खाएगा, दूसरा मजे से खाएगा, तीसरा जबरदस्ती खाएगा, चौथा तो हाथ जोड़ के मना कर देगा, सो जाएगा आपके सामने कि भैया मेरे को नहीं। कहने का तात्पर्य है ये संसार के सारे लालच जो है क्रिएट किए हुए वो हमने क्रिएट किए हुए, और परमात्मा भी अपने अंदर में इधर जोड़ने को कहता है, क्योंकि उसका भी काम है। भाई उसने सब क्यों किया मालूम है क्या, परमात्मा ने चराचर सृष्टि बनाई है और ये अहंकार क्यों डाला। अगर अहंकार नहीं डाले तो आप संसार के साथ नहीं जोड़ोगे, और संसार की वृद्धि कैसे होगी, ये भी ना परमात्मा का भी ये काम है ना, उसको भी ये संसार चलाना है, जगत बनाना है, प्रजोत्पादन होना चाहिए, पेड़ पौधे बनने चाहिए, तब जाके सृष्टि है। और उसका ये सारा काम जो है वो इस कलयुग के समाप्ति तक के चलाना है ना उसको, भगवान को, हाँ भगवान जी को चलाना है। तो सारी चीज़ें का निर्माण वही करते हैं, और जब उनको समेटना होता है करके तो भगवान कहते हैं कि मैं प्रलय भी हूँ, प्रभाव भी हूँ, मैं निर्माण भी करता हूँ, मैं समाप्त भी करता हूँ। तो निर्माण करने के लिए जरूरी है करके अहंकार डाल दिया, और समाप्त करने की आवश्यकता होती है करके धीरे धीरे तुम्हारे अंदर का संन्यास का भाव निर्माण करना, ये भी उसी का काम करके धीरे धीरे अपने अंदर का अहंकार कम करते करते आप परमात्मा के साथ जुड़ो। ये कहने के लिए भगवान ने अपनी सारी चीज़ें बताई है। पहले 6 अध्याय में कर्म के मार्ग से कैसे जाओगे ये बताया, अभी भक्ति के मार्ग से कैसे जाओगे ये बता रहा है। तो यहाँ जो ज्ञान है वो बता रहे हैं भगवान जी कि तू जान ले अहम ही सर्ववेदा, सब यज्ञों का भोक्ता मैं हूँ। मतलब जो सारे कोई भी यज्ञ करो, कुछ भी करो, वो उसका सेवन मैं करता हूँ, मतलब उसको स्वीकारता मैं हूँ, ग्रहण मैं करता हूँ। और इसमें एक परेशानी लोगों की बता दी भगवान ने 25वें श्लोक में, यान्ति देवव्रता देवान पितृन यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेजा यान्ति मत याजिनो अपि माम। मतलब मेरे को अगर नहीं पूछते, जो आखिरी का शब्द है मत याजिनो अपि माम, मतलब जो मुझे जो पूछते हैं उनका क्या होता है, मुझे जो पूछते हैं वो दोबारा इस संसार के चक्र में नहीं पूछते, जो मुझे मेरा यजन करते हैं, मेरा पूजन करते हैं। इसके पहले भी श्लोक है, अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना परिभाषते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमो वहाम्यहम्। मतलब मेरे को जो अनन्य भाव से मेरे चिंतन करेगा, मेरी उपासना करेगा, वह उनका साथ देखो कितना बड़ा आश्वासन परमात्मा ने दिया है कि उनकी सारी योगक्षेम का मामला जो है मैं सब संभाल लूंगा, तुम चिंता करो। लेकिन हम संसार से जुड़े होने की वजह से हमें मानना भूल जाते हैं कि भगवान सारी चीज़ों की उसने तो इतना बड़ा आश्वासन भगवान जी ने दिया हुआ है, हम उसको भूल जाते हैं और लगे रहते हैं अपने झमेले में और दुनिया के मेले में अपना अपना सब उठाना और ले जाना, इस चक्कर में होते रहते हैं, भगवान को याद नहीं करते। इसलिए भगवान कहते हैं कि जो देवताओं के पूजन करते हैं वो देवता तक जाते हैं,
हम करते हैं ना, गणेश जी की पूजा करते हैं, लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, शंकर जी की पूजा करते हैं। भगवान यहाँ बताते हैं कि मैं अगर डायरेक्ट मुझे पूजन नहीं किया किसी ने तो भी मेरा कोई विरोध नहीं है। किसी की भगवान की पूजा करो, अंतिमता वो मेरी ही पूजा है, ये सारा मेरा ही चक्र निर्माण किया हुआ है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर जो पितरों की पूजा जानते हैं ना लोग, अपन कठिन प्रॉब्लम आ जाते हैं तो नारायण नागबली वगैरह करने जाते हैं ना त्र्यंबकेश्वर में, वो क्या है, वो पितर की पूजा है, पितरों की शांति है, पितर की पूजा है। नारायण नागबली के लिए काल सर्प योग वगैरह के लिए जाते हैं लोग। अपने अभी अपन हर बार अभी अक्षय जी है ना आने वाले अक्षय तृतीया, इसमें भी हम वही करते हैं ना, अक्षय जी को भी अपने पितरों को आह्वान करते हैं, बुलाते हैं उनको, उसको कलशा पूजन बोलते, बहुत सारे अलग अलग नाम है। अक्षय तृतीया उसको अक्षय जी बोलते अपनी भाषा में। तो ऐसे ये पितरों को पूजा करने वाले हमेशा पितरों का स्थान रहे, अगर चिंतन करने वाले लोग रहते हैं, बाकी सब कुछ नहीं करते। भाई देव थोड़ा सा कर लिया, पितरों की पूजा कर लिया, झंझट खत्म, अपने मार्ग से लगते हैं, तो वो पितरों को प्राप्त होते हैं। कुछ लोग अघोरी तत्व वाले रहते हैं, जो प्रेत भूत सिद्धियां प्राप्त करने के लिए, कुतंत्र साधना करने के लिए जो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं, वो लोग जो है वो अंतिमता उसको प्राप्त होते हैं, यानी जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे हुए रहेंगे। देवों की पूजा करने वाले भी वो जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसेंगे, क्योंकि देवों की पूजा करने वाले अपने कर्म के कारण और अपने देवताओं के प्रति पूर्ण समर्पित होने के कारण वो श्रद्धा का भाव तो रखेंगे, लेकिन परमात्मा को नहीं जानने वाले, लेकिन देवों को पूजा करने वाले अपना पुण्य प्राप्त करेंगे, स्वर्गलोक में जाएंगे, और जितना पुण्य प्राप्त किया है वो 8वें अध्याय में सारा विस्तार है, जितना पुण्य प्राप्त किया है वो उसका पुण्य का पूरा इस्तेमाल करेंगे, उसका पुण्य फिर खत्म हो जाता है। पुण्य खत्म हो गया फिर आदमी के जन्म में आ गए वापस, फिर चक्र। हाँ ये होता है कि पुण्य अगर कर्म उसके अच्छे हैं, कर्मों का पुण्य अच्छा भोगा है, तो पिछले जन्म के कर्म के कारण जो नए जन्म में आएगा, तो ये भी बताया अपने गीता में कि वह आदमी अपने अपने कर्मों के हिसाब से अगले जन्म में वैसा उच्च योनि का जन्म प्राप्त कर लेता है, उसके हिसाब से। अगर जो नाराज हमें फालतू के काम करता है वो उसके हिसाब से नीच योनि में जाएगा, ये भी बताया। इसका मतलब अपने कर्मों के हिसाब से वो जाएगा। तो जो ये सारे झंझट के बजाय मृत्यु जान लेगा, समझ लेगा, तो वह मुझ तक पहुंचता है, यानी एक बार मुझ तक पहुंचा तो उसके बाद फिर वो कहीं नहीं जाएगा। तो मेरा पूजन करने के लिए भगवान जी कितने सिंपल बात बताते, पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये मैं भक्त्या प्रयत्न तदहम भक्ति उपभुक्तम अश्नामी प्रयत्नात्मक। जो मेरे को प्रेम से पत्र पुष्प फल ये खिलाता है, अर्पण करता है, मतलब खिलाता ही है। अच्छा ये इसमें बड़ी मजा है, पत्र पुष्पम फलम तोयम, ये 4 चीजें बताई है, और चारों चीजें जल से पैदा होने वाली बताई है। आगे चारों चीजें जल से पैदा होती है। अपने यहाँ पे सारी चीजें अपने मैं आपको बता रहा हूँ, अपने जैसे पंचमहाभूत है, अग्नि वायु जल आकाश, तो अपने सारी चीज़ों में भी ये चीज़ें हैं। जैसे अभी जमीन से पैदा होने वाले अनाज जो है वो पृथ्वी तत्व के रूप है, जो पेड़ों पे उगने वाली सब्जियां वब्जियाँ है वो जल तत्व की है, जो कच्चे फल है वो भी जल तत्व के हैं, लेकिन जब पक जाते हैं तो उनका स्वरूप अग्नि तत्व से बनता है, क्योंकि अग्नि के कारण के कारण वो पकते हैं। और जो अपनी शाकभाजी होती है ना, हरी सब्जी हम लोग खाते हैं, पालक वालक, ये सब वायु तत्व है। अब आप बोलोगे फिर आकाश तत्व क्या है, तो हफ्ते में एक दिन कम से कम उपवास करना, ये वायु तत्व है। जिस दिन हम लोगों ने अपने शरीर में कुछ नहीं खाना, केवल वायु का सेवन करना। लेकिन आजकल क्या होता है कि हम लोग संसार से जुड़े हुए हैं, ये सारे झंझट में पड़ते नहीं। हम उपवास के दिन नॉर्मल कोर्स में जितना खाना खाते हैं उससे ज़्यादा उपवास का बना के खाते हैं हम लोग। यानी मुझे ऐसा लगता है कि ये महाशिवरात्रि का उपवास रहता है। महाशिवरात्रि का उपवास के अंदर में तो सड़क पे न जाने कितने दुकानें लग जाती है जी, फराळ के सामान की और वो पेड़े की और लड्डू क्या बोलते हो जलेबी वलेबी कितनी लग जाती है, और वहाँ भीड़ भी रहती है। यानी कम से कम वो दिन तो सबने ये सोचना चाहिए कि आज दिन भर मैं कुछ नहीं खाऊंगा, एक दिन नहीं तो साल में कम से कम वो महाशिवरात्रि, आषाढ़ी पूर्णिमा, एकादशी जो होती है आषाढ़ी एकादशी, 4-5 दिन तो नहीं खाओ, जरूरी है। लेकिन हम रह नहीं सकते, क्योंकि हम लोग
अपने पेट पानी के चक्कर में उलझे हुए हैं, हमने लालच के चक्कर में उलझे हुए हैं। जवान का लालच आता ना, नहीं यार मज़ा नहीं आया। यानी इसके यहाँ का खारा जो है, देखो 2 आदमी की मैंने बातें सुना, मेरे को मजा आ रहा था, मेरे को घर में जो बंदा है वो खारा, एक बोले नहीं बोले ये दुकान के अंदर में जो खारा है वो अच्छा नहीं बनता, मुझे टेस्ट नहीं आता। अरे मैंने कहा उपास की बात है ना भैया, टेस्ट का क्या मतलब है? नहीं ऐसी बात कर सकते हैं, उपास का भी रहता तो टेस्ट का होना चाहिए। कहने का मतलब मन ललचाता हुआ रहता है वहाँ के अंदर में ये आदमी का शरीर। तो भगवान कहते हैं कि ये सारी चीजें हैं, ये सब नहीं हो, पत्रम पुष्पम फलम तो ये जो भक्ति उपहुतम अश्नामी, जो मुझे प्रेम पूर्वक अर्पण करता हूँ उसको मैं प्रेम पूर्वक खाता हूँ। अब आप बोलेंगे खाता कैसे भगवान? ऐसा है कि भाव से जो अर्पण करो तो सघन रूप से भी खाता है। मतलब रामकृष्ण परमहंस की अगर जीवनी पढ़ो तो वो बेलूर मठ में काली के सामने खड़े होकर काली का आह्वान करते थे और काली स्वयं उनके सामने खुद होकर खाना खाती थी, ऐसा उनके किताबों में लिखा है। मतलब उनको तो सगुण रूप से दर्शन भी होते थे और भगवान तो यहाँ खुद गीता बता रहे हैं, तो सगुण रूप से अर्जुन के सामने खड़े हैं ना, भगवान ही खड़े हैं ना अर्जुन सगुण रूप से, तो खाते हैं। लेकिन तो आपका भाव कैसा है? हम अपना भाव जो है ना खिलाते समय हमारे अंदर में वो किसी बच्चे को उसकी माँ जैसे लाड़ प्यार से खिलाएगी, वो भाव हमारा नैवेद्य जो भगवान को दिखाते हैं, भोग चढ़ाते हैं, उसमें वो भाव रहता है कि आप याद करो। मैं नहीं समझता कि आजकल में अपन लोग बिजी हो गए। आजकल खाना बनाने के बाद में कहते हैं कि पहला भाव जो है वो भगवान के लिए अर्पण करना चाहिए, फिर पहली रोटी गाय को खिलानी चाहिए, उसके बाद हम शरीर में जो परमात्मा है हमारे अंदर में उसके लिए वो सेवन करना चाहिए, जो बचा है वो कुत्ते को देना चाहिए। सिस्टम अपने आप है। लेकिन आजकल क्या होता है कि अलग अलग नौकरी पेशा वाली सिस्टम है, तो घर की महिला क्या करती है कि अलग से निकाल लेती है और बाकी सबको समय समय पे खिला देती है, और सब लोग चले जाने के बाद में जो बचा हुआ कटोरी आखिरी में वो भगवान के सामने रख देती है। ये आजकल की सिस्टम हो गई है। लेकिन उसके अंदर में इससे वो जो है जो नैवेद्य दिया हुआ है वो वैसे का वैसा दिखता है ना, क्योंकि वो तुम उस भाव से अगर खिलाओगे। एक आचार्य की बात मुझे मालूम है, एक साधु थे, उनकी किताब मैंने पढ़ी थी। वो उनके मंदिर में रहते थे आचार्य जी, तो लोग बड़े बड़े भोग लगाते थे, बड़े बड़े अमीर लोग आते थे, तो काजू किशमिश मेवा बादाम वगैरह नैवेद्य में आता था, वो खिलाते थे। अब ये चीज़ें महंगी हो गई, अचानक एक साल बहुत बड़ी महंगाई बढ़ गई, तो ये चीज़ें महंगी हुई, तो लोगों ने सिंगदाने देना शुरू कर दिया। वो सिंगदाने का भोग लगाते थे। एक दिन उनके सपने में आचार्य जी लिखते कि मेरे सपने में भगवान जी आकर कहा कि बहुत दिन हो गए तू ऐसे खिला रहा यार, सिंगदाने पे चला रहा है, कभी तो अच्छा भोग लगाता था, अभी क्या कर रहा है, सिंगदाने खिला रहा है। ये सपने से जागरूक हो गए, उनको समझ में आया कि भगवान को खाते हैं खुद, नहीं तो वो सपने में कहाँ से दर्शन देते हैं, उनको उन्होंने खाया होगा तभी तो दर्शन दिया उन्होंने। तो दूसरे दिन से फिर बोले मैंने फिर कहीं से जुगाड़ कर करके फिर मैंने उनका भोग जो है अच्छा लगा। कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान भी इसको खाते हैं। अगर तो इसमें अगला श्लोक है यद करोषि यद अश्नासी यद घोषि ददासी यद तपस्यासी। वो क्या है? कोई भी चीज, ये पदार्थ होते हैं, ये पहले इसमें जो है ना पत्रम पुष्पम फलम, तो ये पदार्थ है, वस्तु है। अब वस्तुओं का ऐसा है कि अगर पदार्थ को अगर आहुति के रूप में दिया तो सारी पूजा विधि यज्ञ बन जाती है। किसी पदार्थ को बिना मूल्य अगर हम किसी को देते हैं तो वो दान बन जाता है। और अगर संयम पूर्वक हम उस पदार्थ का सेवन नहीं करते संयम के साथ में, तो वो सारा कर्म जो है हमारा तप बन जाता है। लेकिन जो चीज भगवान को समर्पित की जाती है वो बन जाती है योग। भगवान को समर्पित करते हैं तो भगवान के साथ या वो चीज के साथ हम जुड़ते हैं उसके साथ में और एकाकार हो जाते हैं। खाने वाला भी तू, खिलाने वाला भी तू और आनंद लेने वाला भी तू। ऐसा भगवान भक्त से कहता है और भक्त भगवान से कहता है कि तू सब है। और भगवान भी कहते हैं, अच्छा भगवान कहते हैं कि अगर तो प्रेम से जितना मुझे खिलाएगा
जो जो चीज तू मुझे जितने प्रेम से अर्पण करेगा उतना उतना मैं तेरे को दूंगा। तो ये कहता है कि तू अपनी आजादी, अगर जो श्लोक है यज्ञ करोषि दशनासी, मतलब इसमें क्रिया है, सारी क्रियाएं हैं। मतलब पहले पदार्थ था पहले श्लोक में, इस श्लोक में क्रिया है। क्या है कि तू जो कर्म करता है, जो खाता है, तो कर्म में भी खाना आना साल जाती है। जो हवन करता है, जो दान देता है, जो तप करता है, जब बताया ना मैंने आहुति करता है तो उसको तप बोलते हैं। वैसा तू जो जो करेगा वो मुझको अर्पण कर। मतलब तेरी जो सारी आज़ादी, अगर तू स्वयं की आज़ादी भी मुझे समर्पित कर दे। हम तो स्वतंत्र है ना, हम अपने आप को स्वतंत्र मानते हैं कि मैं अपनी मर्जी से खाता हूँ यार, अपनी मर्जी से पीता हूँ, मैं किसी की फिक्र नहीं करता, मैं बढ़िया पैसे कमाता हूँ, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। ये सब आदमी अपने आप को बताते रहता है। तो आदमी को वो एक आज़ादी का, स्वतंत्रता का एक अनुभव होते रहता है कि कौन अपने कर सकता है। कोई बोलते ना, ये आपने डायलॉग सुना होगा ना, अरे यार दारू का को पीता भैया, तो बोलता है अपने पैसे से पीता हूँ, कोई लोगों के पैसे से थोड़ी पीता हूँ। मतलब ये उसके अंदर का भाव रहता है, वो उसकी स्वतंत्रता रहती है कि मैं कमाता हूँ तो मैं दारू पीऊंगा अपने मर्जी से, मेरे को रहता है। भगवान कहते हैं कि तुमको अपने सारे कर्म करने की आज़ादी, सारी क्रिया करने की आज़ादी, तुम सब करोगे, जो खाओगे पियोगे, तप करोगे, यज्ञ करोगे, लेकिन ये अगर मुझे समर्पित कर दो आप, तो मैं अपनी स्वतंत्रता भी तुझे दूंगा। देखो भगवान का कहना है कि मेरी भी स्वतंत्रता है कि मैं पूरे जगत को बनाता हूँ, सारे सृष्टि को बनाता हूँ, ये मेरी स्वतंत्रता है। लेकिन जो भक्त अपनी स्वतंत्रता मुझे अर्पण करता है, मैं भी अपनी स्वतंत्रता उसे अर्पण करता हूँ। मतलब मैं भी उस भक्त का अधीन हो जाता हूँ। बड़ी अच्छी बात है, भक्त का भगवान भी अधीन हो जाता है। तो इतना भक्त जो है बड़ा हो जाता है कि भक्त भी कभी भगवान से बड़ा हो जाता है। और कई बार अपन ने कई कथाएं पढ़ी, संतों के चरित्र पढ़े कि कहते हैं कि वो संत जो गोरा कुम्हार के यहाँ पे, गोरा कुम्हार इतना मगन रहता था कि मिट्टी कूदने के लिए उसका ध्यान नहीं रहता था, तो भगवान उसकी मिट्टी के ऊपर कूदने के लिए काम आता है, संत कहते हैं। यानी वो सावता माड़ी का खेत जो है उसमें पानी डालने का काम पांडुरंग करते थे, ऐसा अपन ने कथा सुनी है। तो भगवान भी किसी भक्त के साथ में इतने जुड़ जाते हैं कि वो खुद उसके अधीन हो जाते हैं। तो कहते हैं कि सब कर, उसका परिणाम भी बताया गया इसमें, शुभाशुभ फल एवं मोक्ष से कर्म बंधने संन्यास योग युक्तात्मा अभिमुक्तो मां मोक्ष। अब इसमें ऐसा है कि शुभाशुभ फल, शुभ अशुभ फल, ये हमारे कर्म बंधन है। अब ऐसा है कि कोई भी काम करो, शुभ काम करो तो उसका तो बंधन ही है, अशुभ काम का भी बंधन है। तो दोनों का बंधन है। इससे आपको मोक्ष नहीं मिलेगा, इससे मुक्ति नहीं मिलेगी। लेकिन अगर तू संन्यास योग के साथ में अगर ये सारा काम करे, अपने आप को भूल कर मेरे भी करे। अब इसमें शुभाशुभ का मतलब ऐसा है कि अब जैसे ऐसा है कि दोनों चीजें, कि अशुभ फल का भी बंधन है और शुभ कर्म का भी फल है। जो भी काम करो वो सबको तुम समर्पित करके काम करो। अब भगवान कहते हैं कि मैं शुभ का भी कर्म, जो अशुभ कर्म है उसका भी फल वैसे देता हूँ ना। मैं कोई बोलेगा कि यार मैं ऐसा करता हूँ, मैं तो चोरी करता हूँ, एक चोर कहा कि मैं तो चोरी करता हूँ, तो चोरी करने वाला मैं हमेशा घर से पूजा करके निकलता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आज मैं जो चोरी करने जा रहा हूँ ये मैं नहीं कर रहा हूँ, तू कर रहा है। चोरी करना भी तेरे को मैं समर्पित करता हूँ। तो भगवान भी कहते हैं कि चोरी का फल जो है वो सजा है ना, दंड है। तो तू जितने भक्ति भाव से मुझे देगा तो उसका जो फल है, दंड जो है, वो मैं तेरे में रहकर वो खुद भोगूंगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा दंड तेरे को दूंगा और वो दंड मैं भोगूंगा। दंड से तो मुक्ति नहीं है उसकी। यानी भगवान खुद कहते हैं कि मुझे भी दंड से मुक्ति नहीं है। तूने मुझे अर्पण कर दिया चोरी, तो सजा भी मुझे लेनी है। अब सजा मैं लूंगा, इसका मतलब क्या, मैं तेरे अंदर में विद्यमान हूँ तो सजा तो तू लेगा ना। तो इसलिए शुभ अशुभ फल का जो बंधन है वो जो है वो आदमी को मुक्त नहीं कर सकता। लेकिन एक बार ये सारा जो मैंने अर्पण कर दिया तो सारा मुझ तक प्राप्त हो जाता है।
और वो मोक्ष के मार्ग पर चलना शुरू कर देता है। हम लोग जनरली होता क्या है कि हमारे जो कर्म के हिसाब से, हमारे कर्म के हिसाब से अगला जन्म अगला जन्म अगला जन्म ऐसा चलता है। यूँ समझ लो कि हम नागपुर से निकले बम्बई जाने के लिए, नागपुर अपना शरीर है, बम्बई परमात्मा का स्थान है, तो बीच बीच में छोटे छोटे स्टेशन है ना, वो अलग अलग जन्म में यहाँ उतर गए, कुछ गांव में कुछ घूमे फिरे, सामान वामान खरीदा उस जन्म में, फिर चढ़े, फिर अगले जन्म में आए, वहाँ कुछ अच्छे अच्छा मार्केट था, यहाँ से निकले दूसरे से तो भंडारा छोटा सा गाँव, फिर नागपुर बड़ा शहर था, तो नागपुर में बड़ा मामला, तो आदमी बड़ा अमीर हो जाता है जन्म के अंदर में। थोड़ा सा आगे जाएगा तो अकोला बहुत बड़ी सिटी है, तो वहाँ बहुत ज्ञानी लोग हैं, पूना में गया वो तो बहुत ज्ञानी बन गया, ऐसे बनते बनते आखिर में वो भगवान को पहुँचेंगे। तो आदमी का जो चलना है ऐसी ट्रेन के हिसाब से एक जन्म से जन्म। लेकिन अगर ये सारी चीज़ें हम भूल जाएं, ये जगत में जो है मैं नहीं हूँ, मेरा हर काम जो है वह भगवान को समर्पित है, भगवान के नाम से करता हूँ मैं, तो ये करते करते हमारे मन में कोई भी ऐसा भाव अपने अहंकार का अगर नहीं रहे तो धीरे धीरे एक एक जन्म अच्छा पाते हुए हम, और वैसे भी अगले जन्म में अच्छा हो न हो, अगर मैंने इसी जन्म में अगर ये मान के चला कि मैं कुछ भगवान के प्रति पूर्ण समर्पित रहकर मैं सारी चीज़ें करूँगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस जन्म में भी आप अच्छे रह सकते हो। भाई आपने अगर देखो, जो आदमी भक्ति भाव से परमात्मा के प्रति समर्पित रहने वाला व्यक्ति होता है ना, वो भी समाज में सम्मानित रहता है, समाज में प्रिय रहता है। कोई बोलते थे ना, दो आदमी हैं, आदमी क्या, अरे बहुत खाली पीली बेकार आदमी है, कोई धंधा में चोरी चकारी करते रहता है, झूठ बोलते रहता है, उसके बारे में बात। और किसी के बारे में बात, अरे यार बहुत अच्छे आदमी है, भाई तारीफ को करते हैं ना, ये बहुत अच्छा आदमी है, हमारे संजय जी जो है, नहीं हर बात तुम्हारा नाम नहीं लूँगा मैं वो मेरा नाम है, जैसे संजय जी के बारे में लोग बोलेंगे यार बहुत सज्जन आदमी है, पूजा पाठी आदमी है, धार्मिक आदमी, बहुत अच्छा है। यानी ये अगर किसी महफिल में गए, किसी शादी ब्याह में गए, समझे कि नहीं, तो ऐसे व्यक्तियों को बैठने के लिए चार लोग खड़े हो जाते, आइए आइए संजय जी बैठिए, हो जाते हैं। और कोई उठपटाक आदमी गया, जाने खड़ा रहेगा तो करके उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता। तो अच्छा अगर रहना है और परमात्मा के प्रति समर्पित भाव से यजन पूजन करने वाला आदमी समाज में भी प्रिय होता है। अगला जन्म जो मिले सो मिले, लेकिन इस जन्म में तो भला हो जाता है। तो करते करते भगवान कहते हैं समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यति न प्रिय ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते चेषु चाप्यते। मैं सब भूतों में समभाव से हूँ। अब देखो बड़ी अच्छी बात बोली है, मैं सब भूतों में समभाव से हूँ, न कोई मेरा अप्रिय है न प्रिय है, परंतु जो भक्त मुझसे प्रेम करते वो मुझ में है और मैं उनमें हूँ। जो मां पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति। एक बार मुझे सब भूतों में देख लिया तो मैं उसे हर भूतों में दिखाई दे सकता हूँ। अगर वो मान के चलता है कि सब जब भगवान है तो एक्चुअली उसे दिखाई देना शुरू होता है। अब वो कुत्ते के पीछे नामदेव महाराज गए थे ना घी की कटोरी लेकर, क्योंकि कुत्ते में उनको भगवान दिखा था। तो अगर तुम कहीं भी देखोगे भगवान तुम दिखेगा, लेकिन देखने वाली नजर हमारी है करके भगवान कहते हैं कि मेरे लिए कोई अलग नहीं है, कोई मेरे लिए अप्रिय नहीं है, लेकिन सब मेरे लिए प्यारे हैं। मतलब उनके लिए, मुझे राम के लिए राज प्रसाद भी ठीक है और शबरी के बेर भी ठीक है ना। उनमें कृष्ण को कुंती के यहाँ भोज भी अच्छा लगता है और कहते हैं कि विदुर के दासी के घर में भी खाना खाया। मुझे तत्ववेत्ता, वो एक तो मानस का तुलसीदास का बड़ा अच्छा है, तत्ववेत्ता तीनों लोगों में भोजन कियो अपार, एक शबरी एक विदुर घर रुच पायो दो बार। मुझे शबरी के घर भोजन तो भगवान ने हर जगह किए, समझे कि नहीं, लेकिन रुचकर जो उनको लगा बड़ा मीठा प्यारा वह शबरी के घर और विदुर के घर। यानी विदुर के घर में तो विदुर की पत्नी उसको खिलाते खिलाते इतनी भाव विभोर हो गई कि केले वो खाई और छींटे भगवान को दी और भगवान भी आने से छींटे खा गए। मतलब तो ये एकाकार होने का परिणाम, ताकि भगवान के लिए कोई अप्रिय कोई प्रिय नहीं। वैसे होता भी नहीं। अब मान लो अपने हाथ में, एक हाथ में अगर फोड़ा हो गया तो दर्द करता है, सोने नहीं देता, रात भर करवटें बदलते रहते, उसको बचाते हुए नींद नहीं आती।
लेकिन ये अप्रिय होने के बावजूद भी हम उसको काटते थोड़ी है कि ये बहुत तकलीफ है, आज आरा लेके आ भैया, झंझट मत कर, बहुत हो गया, इसको काट के अलग कर देते, नहीं करते। तो भगवान कहते हैं कि प्रिय अप्रिय जो है वो भी मेरे लिए समभाव से, क्योंकि मैं समभाव से व्याप्त हूँ सबके अंदर में, इष्ट अनिष्ट सबके अंदर में, जो गलत करता हूँ वो भी हूँ, सब करता हूँ। और यहाँ पे फिर जो तीसरा श्लोक है, यहाँ पर आपको आश्चर्य लगेगा, भगवान क्या कहते हैं इसका आश्चर्य लगेगा आपको, कि अपि च दुराचारो भजते मां अन्यत भाग साधु रेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थितो हि सह। यानी अगर कोई दुराचारी भी लेकिन मुझे अन्य भाव से, अन्य भाग मतलब अन्य भाव, अन्य मतलब भगवान से अन्य दूसरा कोई नहीं, ऐसा भाव लेकर अगर मेरी पूजा करता है तो उसे भी साधु वो है कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन साधु मानो, साधु एवं मंतव्य, मंतव्य मतलब मानो उसको कि वो साधु है, समझे कि नहीं। और सम्यक व्यवस्थित मतलब उसने भी सम्यक रूप से अपने मन में निश्चित कर लिया है कि भगवान की पूजा करना ही। अब आप बोलोगे ये दुराचारी तो बोल दिया, और दुराचारी को भी मानो, तो दुराचारी को मानो मतलब जो अन्य भाव से मेरी, ऐसा दुराचारी किसी को भी मानो नहीं बोला उन्होंने कि गांव में कोई चोरी चकारी कर रहा है, कोई क्या बोलते उसको व्यभिचार कर रहा है, उसको साधु मानो नहीं। जो मेरा यजन, मेरा चिंतन जो अन्य भाव से करता है, उससे अगर वो दुराचारी भी हो, तो अपने कहा सुनिए ना वाल्मीकि जी की, पहले वाल्मीकि जी जो होते चोरी चकारी करते थे, लोगों को मारते थे, पीटते थे, नारद के साथ मुलाकात हुई, राम राम जपना शुरू कर दिया, परिवर्तन हो गया और उन्होंने रामायण कथा लिख दी। दुराचारी थे। बहुत बार दुराचार, अगर मान लो दुराचारी कैसे बदलता है, बहुत बार दुराचारी किसी संकट में आ जाता है, दुराचारी है, लेकिन वो दुराचारी भी कभी कभी अगर किसी संकट में आ गया, कुछ लोगों ने मारने का बेड़ा उठा लिया और लोगों ने घेर लिया, ऐसे समय उसके मन में एक भाव निर्माण होता है, हे भगवान मुझे बचा ले, हो सकता है। और ऐसे में अगर कुछ चमत्कार हो जाए और वो वहां से बच के निकले, वहां से प्रारंभ होता है उसके अंदर में भगवान के प्रति प्रेम का, समझे कि नहीं। दूसरा एक मार्ग है कि मान लो दुराचारी तो है, लेकिन गलती से चार दोस्तों ने आग्रह कर लिया, भाई भागवत में चल रहे यार, अरे यार मुझे भागवत पसंद नहीं आती, आज झंझट में, अरे मेरे लिए तो चल, भागवत में लाके बिठा दिया। और भागवत में सुनते सुनते वो, जैसे नारद जी ने वाल्मीकि जी को सुना है, वैसे वो वहाँ पे नारद जी से वो सुनाते सुनाते इनके मन में आता है, यार सही तो बोल रहा है, यार सही तो बोल रहा है, तो बदल होना चाहिए। तो वहाँ उसके अंदर में सोचना शुरू हो जाता है। तो ऐसे बदल होते होते अगर दुराचारी व्यक्ति भी अन्य भाव से मेरा पूजन करे, भाव के साथ में जो मेरा भजन यजन करे, उसे साधु मानो। तो अगर ऐसा करें, लेकिन अब जल्दी क्या होता है, हमारी मान्यता के हिसाब से बदलते हैं हम लोग, लेकिन अगर मान लो कोई आदमी सज्जन आदमी है, लेकिन वो ऐसे घर में गया जहाँ पे जो गलत काम करने वाली लड़कियां बैठी हुई है, समझे कि नहीं। तो मैं दूर से देख रहा हूँ, अरे खुद को तो पंडित जी बोलते हैं, लेकिन झंझट में वो गली में चले गए, गड़बड़ वाली गली में चले गए। हालांकि वो वहाँ पे किसी और काम से गए, किसी को समझाने गए, मालूम नहीं। अरे मेरे साथ भी हुआ ऐसा, मैं पीता नहीं, मैं खाता नहीं, लेकिन क्या हमारे घर के पास में वो डीएम बार, तो हमारे घर में कुछ मेहमान है, तो हमारे घर में तो सभी लोग खाते हैं। मेरी भतीजी और मेरे साले वगैरह आए थे, तो मुझे भी बोला कि तुम जाके उनके लिए चिकन ले आओ। अब मेरे घर में मेरा लाभ कोई नहीं, तो मैं नजदीक डीएम बाग में गया, वहाँ पे उसको बता दिया, ऑर्डर किया। अब जब तक वो तंदूरी बनते हैं तब तक बैठा रहा। तो मेरे साले की दुकान सामने, उसको उसका दोस्त क्या बोलता है, हाटों भी आजकल लाइन में लगते हैं, अंदर घुसे हुए 2-4 पेट के बाद एक निकले के बोले, मेरा साथी में बोलता है, अरे मेरे बाप ने बोला मैं अपने लिए नहीं गया हूँ, मैं खाता पीता तो हूँ नहीं। लेकिन आदमी कैसा हो इसके ऊपर में। और कोई आदमी बहुत पूजा पाठ करता है, लेकिन लोग पूजा पाठ तो वैसे बहुत करता है, लेकिन ढोंगी पाखंडी है एक नंबर का। जनरली अपन लोग क्या करते हैं कि मैं बहुत अच्छा हूँ, अपने बारे में सोचता आदमी मैं बहुत अच्छा हूँ, दूसरे के बारे में तू भी अच्छा है वैसे थोड़ा सा,
लेकिन जो तीसरा आदमी है ना, दोनों का इस बात पे एकमत रहता है कि वो तीसरा जो आदमी है वो बहुत खराब आदमी है तीनों से। तो मैं और तुम बड़े अच्छे हो, तीसरा आदमी खराब है। तो जनरली हमारी जो मान्यता है उसके हिसाब से हम लोग ऐसे दुराचारी भी ये मान के चलो कि दुराचारी है, लेकिन वो अनन्य भाव से मेरा भजन करता होगा तो उसे साधु मानो। और क्योंकि उसके मन में मेरे भजन की बिल्कुल पक्की श्रद्धा है। हम लोग यहाँ पे मैं आपके सामने अगले 3 श्लोकों के प्रश्न डालूंगा आपको। मैं आपके सामने कुछ प्रश्न रखूंगा, आपकी 3 श्लोक इसके अंदर में जो है क्षिप्रम भवति धर्मार्था शाश्वतांति निगच्छति कोन्ते अपन जानी नमे भक्त प्रणश्यति, एक श्लोक 21वां। और माही पार्थ विपश्चित ये चित पापयोन स्त्रियो वेश्या तथा शूद्राति यान्ति परागति। यानी और आखिरी का श्लोक 33वां श्लोक है कि पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षय तथा अनित्यम सुखम लोकप्रियम इमं प्राप्य भजो माम। इसमें भक्ति के 7 अधिकारियों के नाम आए हुए हैं। तो मैंने एक तो बता दिया आपको दुराचार कि यहाँ पे भक्ति के 7 अधिकारी बताए हैं। इसमें है दुराचारी और 32वें श्लोक में पाप योनि, दूसरे स्त्रिया, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण, राजर्षि, समझ गए नहीं? ये 7 अधिकारी मान्य है और स्त्री मानी हुई है। और श्लोक में पाप योनि के साथ स्त्री वैश्य लिखा हुआ है। अब आपके मन में यह प्रश्न उठना चाहिए, बहुत दिन हो गया हमने कोई प्रश्न उत्तर के साथ अपन करते नहीं, तो आज मैं आपको कोई प्रश्न पूछते नहीं और मैं जवाब दे नहीं पा रहा क्योंकि आप सवाल ही नहीं पूछते। शायद ये हो सकता है कि हमारे प्रवचन इतने बढ़िया होते कि आप लाजवाब हो जाते हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन सवाल तो आपके प्रश्न उठने चाहिए। तो मेरे मन में जो सवाल उठे मैं आपको पूछता हूँ और उसका जवाब आप अगले सोमवार को पढ़ाई करके आओ और बताओ मेरे को। मैं आपको पूछूंगा अगले इसमें कि जो है 7 अधिकारी दुराचारी से लेके पाप योनि से लेके ब्राह्मण से लेके पुनः राजर्षि से लेके ये सारे 7 अधिकारी बताए हैं। इसमें वैश्य शूद्र ये पहले बताया, पाप योनि के साथ में वर्णन किया है और वहां स्त्री अलग है। अब आपको ये बताना पड़ेगा कि भाई सारे वर्णों में तो स्त्री होती है ना, ब्राह्मण में स्त्री होती है ना, वैश्य में स्त्री होती है ना, शूद्र में स्त्री होती है ना। तो भगवान ने यहाँ पे स्त्री शब्द अलग से क्यों डाला? अब माता बहने नहीं है यहाँ पे ज्यादा, तो ये सवाल तो उनके लिए भी था क्योंकि उनमें सवाल उठना चाहिए ना, भगवान ने अलग से स्त्री क्यों लिखा भाई यहाँ पे? हमारा कोई ठीक है, हम ये बोलते हैं उस समय भगवान के काल में भी स्त्री समता का आग्रह उस समय होगा, स्त्री को अलग से मानना ये भी भाव होगा। तो क्या है इसके ऊपर चिंतन करो। और ये आखिरी के जो 3 श्लोक है जो है 30, 31, 32, 33, 34, ये 4 श्लोक के ऊपर में आप 2-3 बार पढ़ो, थोड़ा चिंतन करो, सोचो, अभ्यास करो और अगले इसमें आप मेरे को आप बताना। अपन इसके ऊपर में अगले सोमवार को इसके साथ शुरू करेंगे और वहाँ इसके साथ समाप्त करेंगे फिर सारे प्रश्न उत्तरों के इसके अंदर में फिर 10 बार शुरू करेंगे अपन को, ठीक है। इसके साथ ही मैं अपने यहाँ वाणी को विराम देता हूँ। 8:15 बजे आज थोड़ा जल्दी कर रहे हैं करके हम लोग आप मेरे को मैं खत्म कर देता, लेकिन ये प्रश्न मेरे मन में उठे और आपके मन में प्रश्न यानी तो ये सारे जो है प्रश्नों के उत्तर आप ढूंढिए। तो अगले बार हम लोग करेंगे, यहाँ पर विराम देते हैं और मैं अपने भागवत में जो भागवत के कथा समाप्ति पे जो श्लोक बोलते हैं वो बोलेंगे, आप मेरे साथ बोलेंगे तो इसके साथ करेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनम तन्नमामि हरिं परम नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनम तन्नमामि हरिं परम नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनम तन्नमामि हरिं परम। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। आरती चलिए। करें।
आज अपनी परम करुणावतारम संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे ॐ भवानी चरितं नमामि मंदारमाला कुलतालकाय कपालमाला शंकराय दिगंबराय सदिगंबराय नमः शिवाय नमः भागवत भगवान की है आरती को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही जग के मंगल में आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी श्री मधुसूदन आरती पापियों को पाप से है तारती ये भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये मधुर बोल जग पंथ बोल सत्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बताने वाला ये मधुर बोल जग पंथ बोल सत्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बताने वाला श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु मैं आरती भागवत को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे ॐ भवानी सहितं नमामि माला कृपालिकाय कृपालमाला दिगंबराय दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं त्वमेव सर्वं बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की जय बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय बोलो बाके बिहारी लाल की जय पार्वती पति महादेव चल अरे हाँ अच्छा भोग लगने का है हमारे एक बंदा उसका भागवत ज्ञान का पेटेंट इनके पास है।